हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? तो चलो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करें, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में, जितने भी आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम क्लास 10 के जो होते हैं उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करें और त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला है, पहला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, किसके लिए है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या है? के टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को मैंने प्रूव भी करवा चुका है। अरे करवाया है ना, इस फार्मूला को मैंने प्रूफ भी करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद से क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए क्या होता है? के इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। ये किसके लिए हो गया? आपके क्यूबिक के लिए हो गया। तो ठीक है ना, जैसे हम पढ़े थे पिछले टॉपिक में रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो, वहीं से ये फार्मूला निकल के आया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दे हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इसके बेस्ड पे हम क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि सर के क्या है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये ठीक है। और एक लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, क्या देखना इसमें क्या है? 2x स्क्वायर है प्लस 3x माइनस 5 है। अब यहाँ पे देखना 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 है। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा? बोलो ध्यान से, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5, फिर इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा। यानी कि अगर ये 2 इंटू में आ गया, लेकिन हमारी इक्वेशन क्या है? यहाँ पे सेम है, यानी जो हमारा जीरो मिलेगा, यानी जो हमारा मूल मिलेगा वो सेम मिलेगा। ऐसा और भी हम लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो कि एक्स स्क्वायर है, समझने के लिख सकते हैं 2x है प्लस 3x है और प्लस यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकालो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना बचेगा? 2 मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो तो यहाँ भी 2 कॉमन है, यानी यहाँ भी इक्वेशन सेम, यहाँ भी इक्वेशन सेम, यानी मूल में अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, उसके बाद हम अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कर रहे, ठीक है। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। तो चलो हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे हमें कोई हिचकिचाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो कुछ सवाल में ऐसे मिलेंगे ना कि अल्फा का वैल्यू अलग होगा, बीटा का वैल्यू अलग होगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा? वहां से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा। तो वहां पे कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि वहां पे अल्फा प्लस बीटा एक बार निकाल लेंगे और एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अथवा डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट द्विघात बहुपद इज इक्वल टू क्या होता है, जो फार्मूला होता है वो लिख लेंगे और वहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू हम क्या कर देंगे? रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो चलो हम यहाँ पे निकालते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। अब क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो वी नो दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है? के टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखना तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? के टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखो यहाँ पे 3 दिया है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं चाहिए। अगर मान के चलो कि ऑप्शन में ऐसे रहता करके, सपोज डेट दिखाते हैं, देखना ध्यान से, अगर रहता कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। और ऑप्शन में रहता, जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी ऐसे करके रहता कि 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ऑप्शन सी में रहता दोनों, ऑप्शन सी में रहता दोनों। अब यहाँ पे तुम क्या करते कि तुम्हारा तो आंसर इसके फॉर्म में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना
कि अगर इस इक्वेशन में हम अगर 2 को कॉमन खींच ले तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, अगर ऐसा कभी दिखाई दे तो अगर तुम इतना तुम्हारा आंसर आ गया तो अब तुम देखोगे कि आंसर में तो है ही नहीं, ठीक है ना, जैसे समझ में। यानी जो के है यहाँ पे के का वैल्यू कितना मिलता है 2, यानी तुम ये देख कर मत घबराना कि अरे हमारा तो आंसर इतना आया बट आंसर तो इसमें है ही नहीं, तो ये घबराना नहीं है। वहां पे कॉमन लेके तुमको देखना है कि जो इक्वेशन आ रहा है क्या इस इक्वेशन के सेम आ रहा है, यानी जो क्वाड्रेटिक पोल में तुम फाइंड किए हो इससे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर सेम आ जाएगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है इनटू में यहाँ पे, तो घबराना मत, बस देखना कि इसके बराबर आएगा, अगर आएगा तो हमारा वो सही हो जाएगा। तो आई अहमियत, बात आई समझ में ना, के की अहमियत कितनी है, बहुत है। तुम देखोगे तो बहुत सारे बच्चे के नहीं लिखते, इसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा तुम मत करना, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करो, इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड स्क्रीन पे है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोस आर। पहला क्वेश्चन इतना है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चन है। मैं पहला बना दे रहा हूं, पहला बन जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा, तुम तीनों अपने से बना सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है बोलो ध्यान से। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला 5 प्लस रूट 3 और क्या 5 माइनस रूट 3, ठीक है। इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखना अल्फा यहाँ पे, बीटा यहाँ पे। अब हम क्या जानते हैं, अब चूंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा यहीं पे निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं और ले जाकर धीरे से हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलो वही करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से बताना। अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 5 प्लस रूट 3, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और प्लस हो जाएगा 5 माइनस रूट 3। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है क्वांटिटी, बट यहाँ पे जिसका यहाँ पे जिसका साइन है यहाँ पे एक प्लस और एक क्या है माइनस है, तो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10, कोई डाउट नहीं। अब देखना अल्फा इंटू बीटा निकाल रहा हूं, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 5 प्लस रूट 3 और उसका वैल्यू कितना है 5 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे देखना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का 50। अब देखना ए स्क्वायर इन 50 25 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 ही होगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तुमको कितना मिल जाएगा, 25 में से 3 गया 22 मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना कि हम क्या जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला, के टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखना यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे देख लो ध्यान से कितना दिया है 10 हो गया हमारा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे 22 निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का हो जाएगा तुम्हारा 22, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे समझ में, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम दे तो तुमको क्या करना, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना और अल्फा इंटू बीटा निकालना मल्टीप्लाई करके और ले जाकर धीरे से क्वेश्चन में पुट कर देना, तुम्हारा वहां पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो आई होप तुमसे ये दो नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल और 4 नंबर सवाल बन जाएगा, ये तीनों सवाल होमवर्क के तौर पर, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, उतार लो। अब देखना है यहाँ पे, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे कि फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इज इक्वल टू -10 एंड अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 8 दिया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू सबका दे रखा है और सिर्फ हमें क्या करना है, फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। हम लोग तो प्रूव कर चुके हैं, और अगर तुम लोग अभी भी अगर उसको नहीं पता है, तुमको नहीं पता है निकालने का, प्रूव करने का, तो वहां पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन से यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, यानी क्या जो दिया है उसको लिख लो, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है -10 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 8 दिया है,
कोई डाउट नहीं। अब हम जानते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, के टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पे क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू पता है, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमको भी क्या है पता है। अब धीरे से क्या कर देंगे, उठाकर यहाँ पे रख देंगे वैल्यू को, बस हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना, फोड़ सकते हो, बहुत ईजी है। के इंटू, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, ध्यान से इसको देखना, एक्स क्यू, यहाँ पे सॉरी एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू दिया है तुमको -10। ठीक है, कितना दिया है, -10, और यहाँ पे माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया है तुम्हारा 8। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, के इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर मोहन से होगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, माइनस का 10 एक्स और माइनस का हो जाएगा 8। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ निकल गया। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए तुमको, ठीक है ना। अब देखो, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे ना, वहां पे क्या होगा कि अल्फा का वैल्यू अलग होगा, बीटा का वैल्यू अलग होगा, गामा का वैल्यू अलग होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। कोई कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो चलो वीडियो को पॉज करो, इसको भी उतार लो। तो चलो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल हुज रूट्स आर, पहला इतना दिया है, दूसरा इतना दिया है, ठीक है ना। हम पहला सॉल्व कर देते हैं और दूसरा तुम लोग अपने से सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना। चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। पहला अल्फा इज इक्वल टू कितना है, -3, बीटा इज इक्वल टू कितना है, -2, और गामा इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा -1। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अरे बोलो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू निकालते हैं, और वहां पे सब क्या करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला लिखेंगे और उठाएगा वहां पे रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब चलो निकालते हैं, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अरे बोलो ना, अल्फा का वैल्यू बोलो -3, और बीटा का वैल्यू -2, गामा का वैल्यू -1, अरे बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया, 3 2 5 1 6, माइनस का 6। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, अल्फा बीटा गामा अल्फा, अरे निकलेगा ना। चल देखो ध्यान से, अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू -2, प्लस है तो प्लस, फिर बीटा का वैल्यू -2, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू में -2 इंटू गामा का वैल्यू -1, और यहाँ पे फिर प्लस इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और बोलो ना, गामा का वैल्यू -1 और बीटा अल्फा का वैल्यू -3। अब देखना ध्यान से, माइनस गुणे माइनस प्लस, 3 दूना 6, माइनस गुणे माइनस प्लस, 2 एकम 2, कोई डाउट नहीं, माइनस गुणे माइनस प्लस, 3 एकम 3। अब बोलो कितना आ गया, 6 2 8 8 3 11, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो वैल्यू मिला वो तुम्हारा क्या मिल गया, 11 मिल गया। अब क्या निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अरे बोलो ना, अल्फा का वैल्यू कितना है, अरे -3 है, अरे है कि नहीं है। अब देखो बीटा का वैल्यू -2, गामा का वैल्यू -1, यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, 3 दूना 6, 6 एकम 6 होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू मिल गया -6। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है ना हमारे पास। अब देखना, क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, के टाइम्स इंटू एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तुम्हारा क्या होता है, माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे धीरे से उठा के क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। चलो
एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा बिल्टे प्लस बीटा गामा कितना, इसका वैल्यू कितना दिया है माइनस का 6 दिया है, प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 11 निकल गया, और माइनस यहाँ पे है और इंटू में क्या अल्फा बीटा गामा का वैल्यू माइनस का 6 है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू के टाइम्स इनटू एक्स क्यूब। अब देखना माइनस गुणा माइनस का हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा तुम्हारा 11x, माइनस गुणा माइनस फिर से तुम्हारा हो जाएगा प्लस 6 मतलब 6 ही होगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ये तुम्हारा निकल गया आंसर। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? देखो ना समझ में आया कि नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलो मैंने पहला को सॉल्व कर दिया, अब मेरे प्यारे बच्चे तुम लोग दूसरा अपने आप बना लोगे। अब बताओ कि इस टाइप का प्रॉब्लम पूछे तो तुमसे नहीं बनेगा? अरे फोड़ सकते हो, एक बार में फूको भाग जाएगा प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा अरे हो जाएगा ना। तो चलो वीडियो को पॉज करो, इसको उतार लो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसके मूल का उसका मूल क्या है, उल्टा है, अपोजिट है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखना ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया है, इक्वेशन एक दिया है कि कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसका मूल कितना होता है अल्फा और बीटा होता है, अल्फा का बीटा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो कितना होता है माइनस का बी बाई ए, कोई डाउट नहीं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है सी बाई। अब इसका जो मूल है, जो न्यू इक्वेशन हमको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका क्या है कि इसके मूल का वो अपोजिट है, यानी उसका मूल क्या है 1 बाई अल्फा, तो वो क्या होगा 1 बाई बीटा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखना, यानी इसको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका इक्वेशन क्या होगा कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। अरे यही होगा ना, चूंकि इसका मूल क्या है, इसके मूल का अपोजिट है। तो जहां जहां अल्फा होगा 1 बाई अल्फा लिखेंगे, जहां जहां बीटा होगा 1 बाई बीटा रखेंगे। तो सबसे पहले 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकाल लेते हैं, कितना होगा 1 बाई अल्फा। अब ये देखना यहाँ पे, इसको करते हैं बट्टा का जोड़, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस का बी बाई ए, और इसका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी बाई ए, इससे कटेगा तो मिलेगा तुम्हारा माइनस का बी बाई सी, माइनस का बी बाई सी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 बाई अल्फा इंटू बीटा ही है, तो 1 बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना यहाँ पे है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई है, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा ए बाई सी। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, के टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और इन प्लस का हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। क्योंकि इसका रूट जो है रेसिप्रोकल था, तो अब यहाँ पे ध्यान से इसका देखो, यहाँ पे वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए हैं कि एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसका वैल्यू कितना मिला माइनस का बी बाई सी, तो माइनस का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बी बाई सी इंटू एक्स, और यहाँ पे 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा का वैल्यू कितना मिल गया ए बाई सी, तो यहाँ पे मिल जाएगा ए बाई सी। अब इसको तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, बट्टा का जोड़ तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा, यहीं पे भी छोड़ सकते हो। तो चलो आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया होगा, रेसिप्रोकल कहेगा तो ऐसे ही बना देना, ठीक है ना। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब तुम्हारे जो भी आप तुम्हारे पास बुक होगा तो उसमें से इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम होगा तुम लोग करना, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को आगे करेंगे, ठीक है। तो बनाना, ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन होगा बन सके तुम बनाना, अगर नहीं बनेगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर तुम सेंड कर सकते हो, मैं बनाकर तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो क्या करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करो और बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।